11th स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस किया था, तो आज उसी लॉ का यूज़ करके हम सबसे पहले टेम्परेचर को डिफ़ाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ, या हम इसको ये भी कह सकते हैं डिफ़ाइन टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टेम्परेचर डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट, अब टेम्परेचर क्या है ध्यान से सुनना आप। जीरोथ लॉ किस तरीके से टेम्परेचर को डिफाइन करता है, मैं दोबारा से वही डायग्राम बनाने वाला हूँ जो मैंने लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी। हमारे पास तीन सिस्टम हैं, ए, बी और सी। अब हम बात करते हैं कि ए और सी और बी और सी, मतलब जब हम कहते हैं कि इनके बीच में कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग स्टूडेंट क्या होगा। तो जब ए और सी दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये कब अटेन होगा, जब स्टूडेंट टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें दो सिस्टम के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है कि वेदर इट इज़ इन इक्विलिब्रियम और नॉट। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है। अब टेम्परेचर क्या है, अगर मान लो मेरे पास जब ए और सी का दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों में स्टूडेंट कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो चुका है। तो जब टेम्परेचर दो सिस्टम का, दो बॉडीज़ का बराबर हो जाए, तो स्टूडेंट उसमें कुछ भी एक्सचेंज जो है, कोई भी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एक्सचेंज नहीं होता है। आपने याद रखना है ये, जब भी टेम्परेचर जो है दो सिस्टम का, दो बॉडीज़ का सेम हो जाता है, तो उस वक्त पे उन दोनों के बीच में कुछ भी एक्सचेंज ऑफ वेरिएबल नहीं होता है। तो हम टेम्परेचर को क्या डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल्स अस वेदर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो अपने ये याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ इसके बारे में। तो ये क्या, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर स्टूडेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस it is a physical quantity which tells us that the two system are in equilibrium or not. Two system are in equilibrium or not. If temperature of two system are same, then we say both system are in equilibrium. मतलब अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। स्टूडेंट अपने याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई सिस्टम है ए, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट, और एक सिस्टम बी है मेरे पास, इसका टेम्परेचर मान लो 18 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ वेरिएबल शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मान लो इसका भी 19 हो गया, इसका भी 19 हो गया, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। तो अब हम ये कहेंगे ए और बी दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब जैसे हीट एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम आ चुका है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है, यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हमें सीखने हैं। तो ये भी याद रखना, जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करेंगे, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें सीख लेनी है। सबसे पहले हीट एनर्जी क्या होता है, इसका मटेरियल स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ये तीन चीज़ें हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले हीट एनर्जी की बात करें तो हीट क्या है, हीट एनर्जी है स्टूडेंट जो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ, ठीक है ना, हाई बॉडी टू लो बॉडी टेम्परेचर। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल फ्रॉम हाई बॉडी टेम्परेचर टू अ लो बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक ए बॉडी है
और स्टूडेंट एक बी बॉडी है, इसका मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका 15 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या फ्लो करेगा 15 डिग्री की तरफ स्टूडेंट एक एनर्जी फ्लो करके जाएगी 15 डिग्री की तरफ, मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर टू आ लो बॉडी टेम्परेचर एक एनर्जी फ्लो करेगी, उसी एनर्जी को हम हीट कहते हैं। तो अपने याद रखना है जब भी दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ जो एनर्जी मूव करके जाती है उसी एनर्जी को हम हीट कहते हैं। तो हीट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने याद रखना है, विच फ्लोज फ्रॉम अ हाई बॉडी टेम्परेचर टू अ लो बॉडी टेम्परेचर। एक वर्ड हम इसके लिए स्टूडेंट यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं हीट इन ट्रांजिट। इसका मीनिंग ये होता है कि ये तभी आपको देखने को मिलेगी जब दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम हीट एनर्जी को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमें उसी वक्त देखने को स्टूडेंट मिलती है जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो हमने ये याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हीट एनर्जी के रिलेटेड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। साइन कन्वेंशन है, हम हीट एनर्जी को पॉजिटिव कब लेते हैं और हीट एनर्जी को हम नेगेटिव स्टूडेंट कब लेंगे। तो याद रखिए हीट एनर्जी स्टूडेंट पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होती है। जब इंक्रीज होगी, जस्ट अ मिनट वेट, एक मिनट, इसके लिए तो कोई साइन कन्वेंशन स्टूडेंट नहीं बन सकता, सॉरी फॉर दैट। हम इसको ना मैं इसका यूनिट वगैरह आपको बता देता हूँ। यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, एनर्जी है तो यूनिट तो जूल ही रहेंगे भाई, ठीक है ना। और CGS यूनिट अर्ग से ही आएंगे इसके, ठीक है। डिनोट हम इसको किया करेंगे किससे, क्यू से। ये अपने याद ना, हीट एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू वर्ड से जो है इससे हम डिनोट करेंगे हीट एनर्जी को। बड़ा आसान सा टॉपिक था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरनल एनर्जी की तरफ। वो होता क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में स्टूडेंट ये दोनों का, दो एनर्जीज का सम है, किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और ये आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन सारे की काइनेटिक एनर्जी क्या है और उन सब की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उन दोनों का जो टोटल है वही हमें देगा इंटरनल एनर्जी। तो आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ द is the sum of the kinetic energy and the potential energy of all the constituent particles in a system। एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स स्टूडेंट आपके पास है उनके पास जितने भी काइनेटिक एनर्जी या जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, व्हेन यू ऐड अप दोस आपको क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है कौन सी एनर्जी स्टूडेंट, जो मोशन की वजह से आती है पार्टिकल्स में, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है भाई। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी स्टूडेंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। साइन कन्वेंशन इसके लिए आपने क्या याद रखना है, इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव, इंक्रीज होगी तो आपने यू को पॉजिटिव लेना है, याद रखना आपने, और जब डिक्रीज होगी तो यू को आपने नेगेटिव ले लेना है स्टूडेंट, यू को आपने नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होती है, जब वो इंक्रीज करेगी, मतलब या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इट मीन्स हमारे पास यू बढ़ रहा होगा, तो उस वक्त हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और डिक्रीज होगी तो हम उस वक्त इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और टेम्परेचर पे डिपेंड स्टूडेंट ये करती है, ठीक है ना। और स्टेट फंक्शन है, मतलब ये याद रखना भाई, इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन होता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हमारे पास है वर्क क्या होता है, और वर्क का जो फार्मूला मैं आपको लिखाऊंगा वो भी आपने याद रखना है। वर्क का फार्मूला क्या है, वैसे तो हमें पता है वर्क का फार्मूला, देखो वर्क का मतलब क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इट टेक प्लेस, तो हम बोलते हैं कुछ ना कुछ काम हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क का फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, इसको अपने अंडरस्टैंड करना भी, ठीक है। कोई सिस्टम है और इसके ऊपर हमने मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है हमने इसके ऊपर। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है स्टूडेंट, मान लो इसका कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, मतलब कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ क्या है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे ये जो हमने पिस्टन लगा रखा है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट ए के बराबर। अब ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैस, मान लो ये सिस्टम एक्सपेंड करके ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव कर गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कर गया स्टूडेंट, ये dx के बराबर डिस्प्लेसमेंट इसकी हो गई।
अब क्वेश्चन ये अराइज आता है कि इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, मतलब देखो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये व्हाट इज द वॉल्यूम, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाई बाई द डिस्प्लेसमेंट दैट्स इक्वल टू डी वी। ये अपने याद रखना है। तो जो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होगा बड़ा स्मॉल सा स्टूडेंट होगा और वो डी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ना वर्क का फार्मूला बनाना है। देखना हमने भी पढ़ा वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्टूडेंट, मान लो डी एक्स के बराबर हो रही है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स बराबर आएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू डी एक्स। तो वर्क बराबर आ गया प्रेशर इंटू, देखो प्रेशर तो प्रेशर, एरिया है अभी हमने निकाला, ये किसके बराबर आएगा, डीवी के बराबर। तो वर्क इन टर्म ऑफ गैसेस स्टूडेंट हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये आपने याद रखना है, वर्क किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन क्या आ जाएंगे, देखो उसको भी। साइन कन्वेंशन नंबर 1, वर्क पॉजिटिव कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन बाय द गैस। जब सिस्टम काम करेगा बाय द गैस और सिस्टम, तो उस वक्त हम बोलेंगे वर्क पॉजिटिव है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिख दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सॉरी बाय द सिस्टम इज वर्क पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। उस वक्त वर्क हम स्टूडेंट क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने याद रखने, मैंने आज 4 कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका PDF मटेरियल स्टूडेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।